इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई स्टोरी लेकर, जिसके एक एक लाइन को मैं रीड करूँगा, इसे ट्रांसलेट करूँगा और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताऊँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना आए और आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगे। ये बहुत अच्छी स्टोरी है किसी के भी बारे में बताने के लिए जो अच्छा लड़का हो, जो एक अच्छे लड़के को करना चाहिए। ये स्टोरी वैसे ही एक लड़के अर्जुन पर आधारित है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे वर्ड्स हैं जिसको हम बोलने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। गुड बॉय, अच्छा लड़का। गुड का मतलब होगा अच्छा, बॉय लड़का। अर्जुन लव्स गोइंग टू स्कूल। अर्जुन को स्कूल जाना पसंद है या फिर अर्जुन को स्कूल जाना अच्छा लगता है। लव्स का मतलब है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना। लव को हम यहाँ पर लाइक भी कह सकते हैं। अगर हम ये कहें कि अर्जुन लाइक्स गोइंग टू स्कूल तो इसका भी मतलब यही होगा, अर्जुन को स्कूल जाना अच्छा लगता है या फिर पसंद है। He is a quiet and intelligent boy. वह एक शांत और समझदार लड़का है। क्वाइट का मतलब है शांत यानी कम बोलने वाला, इंटेलिजेंट समझदार, समझदार, बॉय लड़का, इज है, वह एक शांत और समझदार लड़का है। He loves to read story books. उसे कहानियों की किताब पढ़ना पसंद है। Loves का मतलब है पसंद है, read पढ़ना, story books कहानियों की किताबें, books का मतलब है किताबें, story कहानियों की। He is very fond of reading. वह पढ़ने का शौकीन है। Stories कहानियाँ फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र से यानी पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने का वह शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, वेरी बहुत। ही इज इन क्लास सेकेंड, वह दूसरी कक्षा में है। क्लास सेकेंड का मतलब है दूसरी कक्षा, ही इज वह है, इन में। He is sitting, वह बैठता है। In his chair, अपनी कुर्सी पर। In the class, कक्षा में, वह कक्षा में अपनी कुर्सी पर बैठा है। चेयर का मतलब है कुर्सी, क्लास कक्षा। His teacher, उसकी अध्यापक। Enters the क्लास, कक्षा में प्रवेश करती हैं या फिर कक्षा में आती हैं। एंटर्स का मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना यानी अंदर आना। क्लास कक्षा के, टीचर अध्यापक, हिज उसके। ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स का मतलब है छात्र, सभी छात्र स्टैंड खड़े हो जाते हैं। एंड विश द टीचर, और टीचर का स्वागत करते हैं। विश का मतलब यहाँ पर होगा स्वागत करना या फिर उनसे ग्रीटिंग करना, उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग कहना। शी रिस्पॉन्ड्स, वह जवाब देती हैं। एंड आस्क्स द स्टूडेंट्स टू टेक देयर सीट्स, और छात्रों को अपनी सीट पर बैठ जाने के लिए कहती हैं। आस्क टू का मतलब होता है कहना, आस्क टू है तो कहती हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, जवाब देना। टू टेक देयर सीट, बैठना यानी सिट। अगर हम यहां कहें कि आस्क द स्टूडेंट्स टू सिट ऑन देयर चेयर तो इसका भी मतलब ये होगा। अर्जुन्स नोटबुक इज स्पिक एंड स्पैन, अर्जुन की कॉपी
साफ सुथरी है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है साफ सुथरी। हिज वर्क, उसका काम, इज ऑल्सो वेरी नीट, भी बहुत साफ सुथरा है। उसका काम भी बहुत साफ है या फिर साफ सुथरा है। ऑल्सो का मतलब है भी, वेरी बहुत, वर्क काम। नीट का भी मतलब यहाँ पर स्पिक एंड स्पैन होगा, जिसे हम नीट एंड क्लीन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर स्पिक एंड स्पैन में कही गई है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, वह हमेशा फर्स्ट आता है। इन क्लास, कक्षा में, वह कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता है। ही ड्रेसेस अप नीटली, वह साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ड्रेसेस अप का मतलब है कपड़े पहनता है, कपड़े पहनता है। नीटली साफ सुथरा। ऑल द टीचर्स, सभी अध्यापक, आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, उसको बहुत मानते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब यहाँ पर होगा मानना या फिर उसे पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ हिज क्लीन हैबिट्स, उसकी साफ सुथरी आदतों के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, के कारण। क्लीन हैबिट्स, साफ सुथरी आदतें। अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड, अच्छा होने के बावजूद। इन स्टडीज, पढ़ाई में अच्छा होने से अलग या फिर बावजूद। अपार्ट का मतलब है अलग। फ्रॉम बीइंग गुड, अच्छा होने से। इन स्टडीज, पढ़ाई में। अर्जुन इज ऑल्सो गुड एट ड्राइंग, अर्जुन ड्राइंग में भी अच्छा है। ड्राइंग का मतलब है कला, यानी चित्र बनाने में भी वो अच्छा है। ही हैज वॉन, उसने जीता है। मेनी प्राइजेस, बहुत से इनाम। इन ड्राइंग कंपटीशन, कला के प्रतिस्पर्धा में या फिर कला के कंपटीशन में। वॉन का मतलब जीता है, जीता है। हैज वॉन है तो जीता है, उसने बहुत से इनाम जीते हैं ड्राइंग कंपटीशन में। सडनली, अचानक ही। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। फॉर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के लिए। एंड और द स्टूडेंट्स रन, छात्र दौड़ते हैं। आउट, बाहर। टू हैव देयर टिफिन्स, अपनी टिफिन खाने के लिए। यहाँ पर हैव का मतलब है टेक या फिर जिसे हम ईट कह सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपना लंच करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना। ये पूरी स्टोरी ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अर्जुन्स फ्रेंड, अर्जुन के दोस्त। फिनिश देयर लंच, अपना लंच खत्म करते हैं। एंड प्ले, और खेलते हैं। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। अर्जुन के दोस्त अपना लंच खत्म करते हैं और कुछ देर के लिए खेलते हैं। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना या फिर खत्म करना, खत्म करना। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। आफ्टर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के बाद। द स्टूडेंट्स आर बैक, छात्र वापस आते हैं। इन देयर क्लासरूम्स, अपनी कक्षा में। लंच के बाद छात्र अपनी कक्षा में वापस आते हैं। बैक का मतलब होता है वापस आना, वापस आना। क्लासरूम्स, कक्षा में। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। द बेल रिंग्स अगेन, फिर से घंटी बजती है। रिंग्स का मतलब है बजती है, बजती है। अगेन, फिर से, फिर से। एंड और इट्स टाइम टू गो होम, और ये घर जाने का समय है, यानी अब घर जाने का समय हो जाता है। टाइम का मतलब है समय, टू गो होम घर जाने का।
द स्टूडेंट्स लाइन अप, छात्र लाइन में खड़े होते हैं। टू बोर्ड द बस, बस में चढ़ने के लिए, बोर्ड का मतलब है यहाँ पर चढ़ना। द बस, बस में, लाइन अप, लाइन में खड़े होते हैं। अर्जुन रीचेज होम, अर्जुन घर पहुंचता है। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीचेज है तो पहुंचता है, होम घर। ही टेक्स ऑफ, वह निकालता है या उतारता है। हिज बैग, अपने बैग को। एंड सिट्स, और बैठ जाता है। ऑन द सोफा, सोफे पर, और वह सोफे पर बैठ जाता है। हिज मदर, उसकी माता। आस्क हिम, उससे पूछती है। हाउ द डे वॉज, कि दिन कैसा था। उसकी माँ उससे पूछती हैं कि दिन कैसा था। आस्क का मतलब होता है पूछना। अर्जुन रिप्लाइज, अर्जुन जवाब देता है। एज यूजुअल मॉम, माँ हमेशा की तरह जैसा रहता है। एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। यू नो, आप जानती हैं। आई लव स्कूल, मुझे स्कूल पसंद है। हिज मदर रिप्लाइज, उसकी माँ जवाब देती हैं। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, एक अच्छे लड़के की तरह। दैट्स लाइक का मतलब है की तरह, अ गुड बॉय एक अच्छे लड़के की, यानी ये एक अच्छे लड़के की बात होती है कि उसे स्कूल जाना यानी स्कूल पसंद होता है और पढ़ना लिखना पसंद होता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में ये वर्ड मीनिंग्स, ये स्टोरी आपको जो बताई गई वो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।